अतर क्यों है? ये आपकी बात सही है बिल्कुल। और आखिरी सवाल पे आता हूँ, समय की बाध्यता है आपकी और मेरे भी। तो दरअसल तेलंगाना में 4 सीटें थी बीजेपी की, इस बार 2 भी रिटेन करना उनके लिए मुश्किल होगा। उनका बेस काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। उनके सारे नेता निकल कर या तो कांग्रेस में चले गए हैं या केसीआर के पास चले गए, और केसीआर हिमसेल्फ हैज़ बिकम वेरी वीक राइट नाउ देयर। हम्म। तो इसकी वजह से कांग्रेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। और वैसे भी ओरिजिनली वो वोट सारा कांग्रेस का ही वोट था, आंध्र प्रदेश का जो था। वो ट्रेडिशनली वो उनका बहुत बड़ा एक गढ़ हुआ करता था। हाँ, लेकिन आंध्र प्रदेश में उनका बीजेपी का वोट बैंक तो बहुत कम था, 0.98% था सिर्फ। और असेंबली में भी और लोकसभा में, और दोनों के इलेक्शन एक साथ ही हो रहे हैं वहाँ पर तो। बस आंध्र में तो 175 सीटें और 25 सीटें हैं। वहाँ पे बीजेपी को 5 सीटें, 6 सीटें पीडीपी देने को तैयार हो गई है। ये पीडीपी के खिलाफ जाएगा। पीडीपी अगर बिना बीजेपी के जाती थी तो शायद मेजॉरिटी ले लेती थी। वो शायद चीफ मिनिस्टर बन जाते थे। लेकिन बीजेपी के साथ जाके लोग शायद उसको वोट नहीं देंगे। मेरी पर्सनली बात हुई थी काफ़ी पीडीपी के लोगों से। खैर ये तो है, लेकिन ओवरऑल आपको इंडिया में कई जगह तो बीजेपी को टक्कर है। बिहार में बहुत बड़ी टक्कर है। कर्नाटक में बड़ी संख्या में सीटें लूज़ करेंगे वो। मैं आपको बता दूँ जो मेरी फीडबैक है, बीजेपी लूज़ करने जा रही है। 28 में 26 सीटें उनके पास थी अभी। दे आर लाइकली टू लूज़ मोर देन हाफ सीट एक्चुअली देखा जाए तो। और हो सकता है उससे भी ज़्यादा लूज़ कर जाएँ। महाराष्ट्र में बड़ी लूज़ कर रहे हैं, 48 में से 42 थी, वहाँ बड़ा लॉसेस आ रहे हैं। बंगाल के अंदर लॉसेस हैं और इनकी रिकवरी कहीं से नहीं हो रही है। लास्ट क्वेश्चन सर। बिल्कुल सही करें दिनेश जी। और उनको रिकवरी करने का, अब एक चीज देखिए, जो नॉर्थ इंडिया है वहां एक आप पिनाकल को टच कर चुके थे। हाँ, इससे ऊपर आप राजस्थान में 25 में 26 सीट तो ला नहीं सकते हो, ना मध्य प्रदेश में ला सकते हो। एक सीट बची थी मध्य प्रदेश में, नकुल नाथ जो जीती थी, वो सीट आप सोच सकते हो। बाकी आपके पास कहीं पे कोई गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आप कहां से सीटें लाएंगे? उल्टा यहां पे नुकसान होने का डर है आपको, चाहे वो 2 दिल्ली सीट हो चाहे वो 3 दिल्ली में सीट हो। दिल्ली में सीटें जा रही हैं सर, मैं आपको इस बार बताऊँ। हरियाणा में सीटें जा रही हैं सबसे ज़्यादा इस टाइम। बिगेस्ट लॉस हरियाणा से आ रहा है 10 सीटों के अंदर सर, वहाँ से आ रहे हैं। तो लॉसेस हैं, रिकवरी कहीं नहीं है सर, बस यही मैं मैटर मैं आता है। वही वही दिनेश जी बोलना चाह रहा हूं। मुझे कोई स्टेट नहीं दिख रहा जहां से बढ़ सकते हैं। और जब 370 की बात करते हैं या 300 की बात करते हैं तो मुझे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि आप कहां से लाओगे? आप कर्नाटका से सीट लाए थे, कर्नाटका में उतनी सीटें आपकी नहीं आ सकती। तेलंगाना में 4 सीटें 5 सीटें आप लाए थे, वो भी नहीं आ सकती। आपको सीट कहां से मिलेंगी? भरपाई कहां से करोगे? क्या ईस्टर्न, फार ईस्टर्न, ईस्टर्न से भी नहीं आएंगी मुझे लगता है आपके। नॉर्थ ईस्ट, मैं नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूं। मुझे डर यह है कि बीजेपी डिक्लाइन करेगी इन प्लेस ऑफ गोइंग अप। क्योंकि नॉर्थ में भी आप देखिए, राहुल गांधी की जो यात्रा थी, क्योंकि मैं बॉर्डर की बात करूंगा, राजस्थान यूपी बॉर्डर, आगरा। आगरा में मैं किसी जर्नलिस्ट से बात कर रहा था फोन पे, जो वहां पर रिपोर्टिंग कर रही थी लाइव। उनको मैंने फोन करा, मैंने उनसे पूछा क्या हालत है। उन्होंने जवाब दिया, सी ऑफ पीपल, एक एक लाइन में। तो मेरा अगला क्वेश्चन था, वुड दे ट्रांसलेट इनटू वोट्स? तो उनका जवाब था, ये तो देखिए अभी बताना बड़ा मुश्किल है, पर जितनी जनता यहां आई हुई है उसको देख के लगता है कि एक समुद्र है। तो कुछ ना कुछ तो राहुल गांधी की रैली का इंपैक्ट होगा दिनेश जी। राहुल बिल्कुल आपने गांधी की जो यात्रा है बिल्कुल होगा मुझे लगता है। कल वो बांसवाड़ा थे, वहां पे भी उनकी रैली थी राजस्थान में। उससे पहले धौलपुर थे। मेरा मानना है, क्योंकि वो जो टॉपिक उठा रहे हैं, मैं मानता हूं एक राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में एक चीज नहीं चली, वो आपने देखा होगा, ओबीसी कार्ड, सेंसस, वो नहीं चला। मेरा मानना है इन स्टेट्स में इनके बजाय अगर वो अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करें, अगर वो यहां की अग्निवीर पे बात करें, तो शायद इन स्टेट्स में ज्यादा असर पड़ेगा वनिस्पत ओबीसी सेंसस। वो मैं मानता हूं। और एक, कांग्रेस को हिस्ट्री की बात नहीं करनी चाहिए, कांग्रेस को आगे की बात करनी चाहिए। कांग्रेस ने क्या करा, लोगों को इंटरेस्ट में क्या करोगे, क्या हमें, मैं इसीलिए इसको बोलता हूं एस्पिरेशनल नरेटिव। लोगों जी, के एस्पिरेशंस क्या हैं? क्या आप देखिए, राजस्थान में 2 मिनट लूंगा, राजस्थान में अशोक गहलोत वेलफेयरिज्म लाए, नैरेटिव बनाया वेलफेयरिज्म को, पर क्या वो चुनाव जीत पाए वेलफेयरिज्म से? हां, टक्कर दे पाए, इसमें कतई कोई शक नहीं, वो टक्कर दे पाए, पर वेलफेयरिज्म के नाम पे चुनाव नहीं जीत पाए। अंत में पोलराइजेशन से चुनाव जीता गया, कन्हैया लाल मेजर इशू बन गया।
तो ये जो चीजें हैं, तो कहीं पे कुछ गलतियां, अगर कांग्रेस ढंग से इनका सोशल जो मीडिया सेल है वो भी ढंग से काम कर ले, मैं कहता हूं तो कांग्रेस राजस्थान में भी ज्यादा सीटें ला सकती है। अभी भी मैं मानता हूं हालत देखे, अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कांग्रेस का सही हुआ आपके, तो कांग्रेस सीट निकाल सकती है राजस्थान से, तो बीजेपी डिक्लाइन कर सकती है। कई लोगों की उम्मीद तो 8 है, आपको बताऊं, कई लोग उम्मीद कर रहे हैं 8 की, पर मैं 2-3 मानता हूं आज की तारीख। जी, बिल्कुल आपने सही कहा और हम भी अपनी फिंगर्स क्रॉस रखेंगे और फैक्चुअल कंडीशंस को पहुंचाने की लोगों तक कोशिश तो कर रहे हैं। और महाराष्ट्र बहुत ट्रिकी है बीजेपी के लिए और वो बहुत परेशान है इस चक्कर में कि इतना बड़ा उनका गढ़ टूट गया तो सीटें आएंगी कहाँ से। और बिहार भी टूट रहा है, बिहार में तेजस्वी तो नेशनल लेवल पे उभर रहा है, इस टाइम देखा जाए तो एक बड़े लीडर के रूप में उभर रहे हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी है। सर और एक आई वॉज द फर्स्ट वन दिनेश जी, जो बोलने वाला, जो ट्वीट करा था जब तेजस्वी आए थे, मैंने कहा था ये आदमी, आई रिटन इन इंग्लिश, दिस मैन इज गोइंग टू बी द फ्यूचर पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया। वो बात अब बिल्कुल सही हो रही है, उनका इंपैक्ट जगह जगह पहुंच रहा है तेजस्वी का। लास्ट टाइम में आपको याद हो, सबसे ज्यादा सीट बिहार असेंबली में आरजेडी लाई थी, क्योंकि इन्होंने 2 दिन पहले एक अनाउंसमेंट करा था, हम जॉब्स देंगे, हम नौकरियां देंगे, कितने लाख को मेरे को फिगर याद नहीं है। 10 लाख का था। उसकी वजह से आरजेडी एकदम ऊपर चले गई थी। मतलब आप बिल्कुल सही करें, मैं आपकी बात से बिल्कुल मानता हूं, तेजस्वी हैज इमर्ज्ड अ बिग लीडर। बिल्कुल और पैन इंडिया लेवल पे बहुत फास्टेस्ट इमर्जिंग लीडर है और एक उसके साथ एक क्वालिटी और है, जिसे लोग नहीं पहचान पा रहे कि वो एकमात्र ऐसा लीडर है, जो मोदी के सामने घुटने नहीं टेक रहा है और सीधा तनकर खड़ा हुआ है और ये शायद करोड़ों लोगों को पसंद आ रहा है कि एटलीस्ट वो एक आदमी है जो घुटनों पे नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये इंस्पिरेशन बनता है करोड़ों के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ दर्शक मित्रों मैं आज्ञा लूँगा और अनिल जी आपसे भी आज्ञा लूँगा, आपने इतना वक़्त दिया हमें और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आप जुड़े और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दर्शकों तक पहुँचाई। धन्यवाद।